मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब अयाज साहब को कि आपके सीने के अंदर एक ऐसा जिंदा और धड़कता हुआ दिल है जो लोगों के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। आइए हाजिर ने गिरामी, आज के मेहमान खुसूसी हम सब के तुर्रे इम्तियाज, हमारे लिए ताज की शख्सियत, ताज जैसी शख्सियत रखने वाली शख्सियत जनाब हाजी अताउर रहमान साहब, जो कि साबिक वजीर हैं और बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश के मिले हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बेलहरा कस्बे में हमारे बीच मौजूद नातिया मुशायरे की सदारत कर रहे सदर साहब हाफिज अयाज साहब, समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर, यहाँ मौजूद चौधरी सरताज साहब और आपके बहुत हर दिल अजीज और बहुत ही संघर्षों से भरी हुई ज़िंदगी आपकी नुमाइंदगी करने वाले छोटे भाई अयाज साहब, जो यहाँ से कई बार से चेयरमैन का पद यहाँ संभाल रहे हैं और आपके लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष करते हैं कि नहीं करते हैं? जद्दोजहद आप लोगों के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? और इन्हीं की वजह से पिछले बार भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इस बार भी इनकी वजह से मुझे आने का मौका मिला। और मैं आप सब लोग भी सबसे गुजारिश करता हूं कि खिदमत ये बहुत करते हैं और इनके ऊपर नज़र भी बहुत से लोगों की रहती है, मौजूदा सरकार की भी नज़र रहती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि कब तक इनसे चेयरमैनी करवाओगे? इनका कद और बढ़ाओ और इनके लिए दुआ करो कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी बदनज़र इन पर ना पड़े और अल्लाह उस बदनज़र को गारत कर दे। यहाँ मौजूद स्टेज पर सभी शायर हजरात, सभी कस्बे के जिम्मेदारान, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माओ बहनों, मुशायरे जैसी जगह पर अगर कोई बीच में तकरीर करने के लिए खड़ा हो जाए तो लोग जब तक उसे झेलते हैं कि जब तक वो चला ना जाए, क्योंकि आप सब लोग मूड बनाकर बैठे हो इन शायर हज़रात को सुनने के लिए। और कितना मुबारक ये प्रोग्राम, कितना ये बाबरकत प्रोग्राम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यहाँ नातिया मुशायरा हो रहा है। और मैं भी इस नातिया मुशायरे में जहाँ पर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो वहाँ मेरी भी हाज़िरी हो जाए तो हो सकता है इसके बहाने अल्लाह ताला मुझे भी सवाब कुछ ना कुछ दे दे और मैं भी मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो सकूं। साथियों, ये शायर लोग आपको शायरी सुनाएंगे। मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं दो तीन बातें आपके बीच में रखकर यहाँ से रुखसत लूँगा। मैं ख़ास तौर से आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो इस मुल्क का माहौल बनाया है लोगों ने, जो इस मुल्क में फ़िरका वाराना माहौल पैदा किया है। जबकि हमारे मज़हब में अयाज भाई कह रहे थे कि पड़ोसी अगर भूखा हो तो हमारे मज़हब में है कि पहले उसका पेट भरें, बाद में हम अपने बारे में सोचें। सबसे ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत अगर कोई करता है तो हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे यहाँ बरेली में कमिश्नरी है, जहाँ पर 279 लोगों को बरगद के पेड़ पर अंग्रेज़ों ने लटकाकर फांसी दी थी और सारे उलमा थे, उसमें कोई दूसरा नहीं था। उलमाओं ने, हमारे मदरसों ने जिस तरह से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं,
लेकिन फिर भी हमें शक की नज़र से देखा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा, सियासी बात तो जरूर है, लेकिन हमारी ताकत, हम लोग किसी को ताकत से नहीं हरा सकते हैं, गोली डंडे बारूद से नहीं हरा सकते हैं। एक वोट की ताकत है जो हम सब लोग, बताओ इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में हराया कि नहीं हराया? वोट की वजह से। आजकल वोट बन रहे हैं, वोट आप लोग बनवाते नहीं हो, और जब वोट डालने जाते हो तो कहते हो कि अरे हमारे घर के तो वोट ही काट डाले। सबसे बड़ा हथियार है वोट। वोट बनवाइए, और जिस खामोशी के साथ इस लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से हमारी कौम के लोग खामोश थे, पहले इलेक्शन में हम लोग लड़ते थे और इलेक्शन लड़ाते थे, तब लोग कहते थे कि चौराहे पर प्रोग्राम होगा और तकरीर होगी। लेकिन अब की जब मुसलमानों के मोहल्ले में लोग जाते थे तो कहते थे भैया यहाँ रहने दो, पीछे वाले में चले जाओ, वहां देख लो। बहुत खामोशी से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि सरकार जैसे तैसे बनी है वो आप भी जानते हो, लेकिन कम से कम लगाम लगी है। और इसीलिए कई बिल पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वक्फ का बिल हो जो जेपीसी को चला गया, कई बिल वापस हुए हैं। इसलिए मैं तो इस मौके पर, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है, नातिया मुशायरा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा यहाँ पर, इस मौके पर, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। हम लोग जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में किया उसी तरह से हमारे वोट बनवाओ और 90-98% वोट डालो। इंशाअल्लाह ये जालिम सरकार उत्तर प्रदेश से 27 में ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 29 में देश से भी ख़त्म हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और आप सबको ये नातिया मुशायरा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।